गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। मैं राम किशुन, आप लोग मेरे चैनल में स्वागत है। देखिए, मैं अंग्रेजी में आपको टेंस बता रहा हूँ। इस बार मैं आपको प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस बताने जा रहा हूँ। इसका अंग्रेजी कैसे बनेगा, इसको कैसे पहचानेंगे। तो देखिए, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस इसका पहचान है इस प्रकार के वाक्य के अंत में, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं और इस प्रकार के वाक्य से हमें वर्तमान काल में किसी काम के लगातार होने का पता चलता है। यानी प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस जो है, इसका मेन पहचान है कि इस प्रकार के वाक्य से हमें वर्तमान काल में किसी काम के लगातार होने का पता चलता है। जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, वह दौड़ रहा है, वह सो रहा है, वह खा रहा है, वह अपना किताब पढ़ रहा है। चाहे जो भी कार्य है वर्तमान काल में, वर्तमान समय में चल रहा होता है। इसकी पहचान है कि कोई भी काम वर्तमान काल में हो रहा होता है। यानी कोई काम कुछ समय पहले भी शुरू होगा, यानी भूतकाल में शुरू हो जाएगा और वर्तमान समय तक चल रहा है। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, यानी मैं 10 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा पहले पढ़ाना शुरू किया और अभी तक पढ़ा रहा हूँ। यानी कोई भी काम जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस का कुछ समय पहले शुरू हो जाएगा, भूतकाल में शुरू हो जाएगा और वर्तमान समय तक लगातार चलता रहेगा। वर्तमान समय में लगातार चल रहा होगा। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, यानी मैं पढ़ाना लगभग कुछ समय पहले शुरू किया था, अभी भी पढ़ा रहा हूँ, आने वाले समय तक भी पढ़ाता रहूंगा। यानी काम वर्तमान में ही होगा। और इसका देखिए नियम क्या है, ही सी तथा एक वचन कर्ता के साथ सहायक क्रिया इच का प्रयोग करते हैं। ही सी तथा एक वचन कर्ता के साथ सहायक क्रिया इच का प्रयोग करते हैं और वी यू दे तथा बहुवचन कर्ता के साथ सहायक क्रिया आर का प्रयोग करते हैं। तीसरा, आई कर्ता के साथ सहायक क्रिया एम का प्रयोग करते हैं। स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट इज एम आर वी फॉर ऑब्जेक्ट। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ब इज का प्रयोग करेंगे, मेन वर्ब में आई एन जी लगाएंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट। अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो हेल्पिंग वर्ब आर का प्रयोग करेंगे, मेन वर्ब में आई एन जी लगाएंगे, ऑब्जेक्ट, उसके बाद फुल स्टॉप। अगला देखिए, अगर सब्जेक्ट आई है तो आई के साथ हेल्पिंग वर्ब एम लगाएंगे, मेन वर्ब में आई एन जी, ऑब्जेक्ट, उसके बाद फुल स्टॉप। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट मान लीजिए, मैं आपको एग्जाम्पल देकर समझाऊं। देखिए, इसका स्ट्रक्चर मैं आपको लिख दे रहा हूं। सब्जेक्ट इज एम आर प्लस वी फोर, यानी मेन वर्ब में जो आई एन जी लगाते हैं उसे वी फोर कहते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट, इसके बाद फुल स्टॉप। देखिए वी फोर, देखिए जैसे वह दौड़ रहा है, वह दौड़ रहा है। देखिए वह दौड़ रहा है, इस प्रकार के वाक्य के अंत में रहा है, आ रहा है, और इससे में क्या पता चल रहा है कि जो लड़का है वह दौड़ रहा है। यानी वह दौड़ना आधा घंटा, 10 मिनट, 20 मिनट पहले शुरू किया हुआ, भूतकाल में शुरू हुआ किया होगा, लेकिन वह वर्तमान समय में प्रेजेंट टेंस में दौड़ रहा है। इससे यह सिद्ध होता है यह प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस की पहचान मैंने बता दिया, रहा है, रही, रहे आदि शब्द आता है और इस प्रकार के वाक्य से हमें वर्तमान समय में किसी काम के लगातार होने का पता चलता है। अब देखिए, इसके बाद हमने बताया अगर कर्ता एक वचन है ही सी तो हेल्पिंग वर्ब इज का प्रयोग करेंगे, उसमें आईएनजी लगाएंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट। अगर कर्ता बहुवचन है यानी वी यू दे या एक से ज्यादा व्यक्ति है तो हेल्पिंग वर्ब आर का प्रयोग करेंगे, उसके बाद मेन वर्ब में आईएनजी लगाएंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट। अगर कर्ता आई है तो आई के साथ एम लिखेंगे, मेन वर्ब में आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट। जैसे देखिए वह दौड़ रहा है तो वह क्या है, एक वचन करता है, तो वह क्लियर हो गया ही, एक वचन करता है आएगा हेल्पिंग वर्ब इज, ही इज, और दौड़ने के कहते हैं रन तो हो जाएगा रनिंग, ही इज रनिंग, ही इज रनिंग, वह दौड़ रहा है। राधा किताब पढ़ रही है, राधा किताब पढ़ रही है। देखिए राधा किताब पढ़ रही है, हम करता है राधा, एक वचन करता है, लिखेंगे राधा। देखिए इसका पहचान हो रहा है रही है, और वह किताब, जैसे राधा जो है किताब पढ़ना आधा घंटा, 1 घंटा पहले शुरू की होगी, भूतकाल में शुरू की होगी, लेकिन वर्तमान समय में वह पढ़ रही है। यानी हमको देखिए क्या
वर्तमान समय में उसके पढ़ने के काम का आदत पता चल रहा है, यानी वर्तमान काम में लगातार हो रहा है, प्रेजेंट काम पहचान रही आता है और किसी काम के लगातार होने का पता चलता है, यानी वह लगातार पढ़ रही, काम शुरू है पढ़ने का तो चल रहा है। तो देखिए राधा एक वचन करता है तो लिखेंगे राधा के साथ आएगा हेल्पिंग वर्ब इज, राधा इज पढ़ने को कहते हैं स्टडी, हो जाएगा स्टडिंग, स्टडी में आई एन जी स्टडिंग, राधा इज स्टडिंग, सॉरी बुक है किताब तो बुक लिखेंगे, राधा इज स्टडिंग बुक, इसके बाद फुल स्टॉप, राधा स्टडिंग बुक। आगे देखिए, तुम मिठाई खा रहे हो, तुम मिठाई खा रहे हो, तुम मिठाई खा रहे हो, देखिए यहाँ पर रहे हो और मिठाई खा रहा है, उसके मिठाई खाने का काम लगातार वर्तमान में चल रहा है, तो हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अब करता है यहाँ पर तुम के लिए आएगा यू, देखिए यू बहुवचन करता है तो इसके साथ हेल्पिंग वर्ब आएगा आर, यू आर। अब खाने को क्या कहते हैं ईट, तो इसमें आई एन जी लगाएंगे तो हो जाएगा ईटिंग, यू आर ईटिंग मिठाई को स्वीट्स, इसके बाद फुल स्टॉप। देखिए यू, यू माने होता है तुम, यू एक वचन कर्ता का भी काम करता है, यू बहुवचन का भी काम करता है। अगर कोई व्यक्ति अकेला कहीं बैठा है तो कहेंगे तुम क्या कर रहे हो, अकेले हो तो कहेंगे तुम क्या कर रहे हो, ढेर सारे लोग रहेंगे तब भी कहेंगे तुम लोग क्या कर रहे हो, ढेर सारे लोग रहेंगे तो कहेंगे तुम लोग, अगर अकेला तो कहेंगे तुम। तो देखिए यू हमेशा बहुवचन का काम करता है, चाहे एक हो चाहे एक से ज्यादा, इसके साथ हमेशा बहुवचन का हेल्पिंग वर्ब प्रयोग करते हैं। आप लोग स्क्रीन शॉट मान लीजिए, मैं अगला एग्जाम्पल समझा रहा हूँ। हम स्नान कर रहे हैं, देखिए हम स्नान कर रहे हैं यानी जो हम ढेर सारे लोग हैं उनके स्नान करने का काम लगातार वर्तमान में चल रहा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस से, तो लिखेंगे हम के लिए आएगा वी बहुवचन करता है तो इसके साथ हेल्पिंग वर्ब आएगा आर, वी आर स्नान को कहते हैं बाथ, बी ए टी एच, तो इसमें आई एन जी लगाएंगे तो हो जाएगा बाथिंग, वी आर बाथिंग हम स्नान कर रहे हैं, वे बाजार जा रहे हैं, वे बाजार जा रहे हैं, वे बाजार जा रहे हैं, तो क्या होगा वे के लिए लिखेंगे दे, अब दे माने वे बहुवचन करता है तो इसके साथ हेल्पिंग वर्ब आएगा आर, दे आर, दे आर गोइंग, गोइंग माने देखिए गो माने होता है जाना, अब रहे कंटिन्यूअस टेंस इसमें आई एन जी लग जाएगा गोइंग, दे आर गोइंग, अब कहाँ जा रहे हैं बाजार, तो लिखेंगे टू मार्केट, टू मार्केट, दे आर गोइंग टू मार्केट, वे बाजार जा रहे हैं, इस तरह से देखो बनेगा। अगर यही वाक अगर निगेटिव होगा तो हम ई जय मार के बाद नॉट लगा देंगे, वह निगेटिव हो जाएगा, तो देखिए इसका निगेटिव, देखिए अजय खाना नहीं खा रहा है, अजय खाना नहीं खा रहा है, यानी वर्तमान काल में अजय के न खाना खाने का पता चल रहा है, वह खाना नहीं खा रहा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस लिखेंगे अजय, अजय एक वचन है एक व्यक्ति तो हेल्पिंग हो रहेगा इज, अजय इज, इसके बाद देखिए अगर वाक नकारात्मक है तो जो इज एम आर लिखे हैं हेल्पिंग वर्ब इसके बाद नॉट लिख देंगे, तो यहाँ पर देखिए इज हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट आएगा, अजय इज नॉट, अब देखिए खाना क्रिया खाने के लिए लिखते हैं, सॉरी अजय इज नॉट, अब खाने के लिए लिखते हैं ईट, तो इसमें लग जाएगा ईटिंग, अजय इज नॉट ईटिंग, देखिए जो मेन वर्ब ईट है इसमें आई एन जी लग जाएगा, अजय इज नॉट ईटिंग, खाना को क्या कहते हैं फूड, जो भी खाना बना है दाल चावल उसे कहते हैं फूड। इसके बाद देखिए महिलाएं गाना नहीं गा रही हैं,
देखिए महिलाएं गाना नहीं गा रही हैं, तो देखिए महिलाएं ढेर सारी हैं, बहुवचन है तो महिलाएं के लिए क्या लिखेंगे, वोमेन, WOMEN, वोमेन। देखिए एक औरत के लिए लिखते हैं वोमेन, WOMAN। देखिए WOMAN, वोमेन माने होता है एक औरत, एक औरत। लेकिन वोमेन का मतलब होता है एक से ज्यादा, ढेर सारी औरतें। वोमेन बहुवचन है तो इसके साथ हेल्पिंग वर्ब आएगा आर, वोमेन आर। नहीं है तो इसके बाद आएगा नॉट, वोमेन आर नॉट। देखिए सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब आर बहुवचन करता है, हेल्पिंग वर्ब आर। इसके बाद नेगेटिव सेंटेंस है तो हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट। अब क्या कर रहे हैं, गाना, तो लिखेंगे सिंगिंग। देखिए सिंग माने होता है गाना क्रिया, तो इसमें आईएनजी लगाएंगे, सिंगिंग। इसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है, सॉन्ग। इसके बाद फुल स्टॉप। वोमेन आर नॉट सिंगिंग सॉन्ग, महिलाएं गाना नहीं गा रही है। मैं आशा करता हूँ आपके समझ में आ रहा होगा। आप लोग स्क्रीनशॉट मान लीजिए, मैं आपको इंट्रोगेटिव बता दूं। देखिए अगर वाक्य, देखिए अगर वाक्य क्या से शुरू होता है तो हम क्या का अंग्रेजी नहीं बनाते, पहले लिखते हैं हेल्पिंग वर्ब। तो देखिए इसका स्ट्रक्चर होगा इज, एम, आर प्लस सब्जेक्ट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। देखिए अगर कोई भी वाक्य यदि क्या से शुरू होता है तो क्या का अंग्रेजी नहीं बनाते हैं, क्या की जगह पर हम लिखते हैं हेल्पिंग वर्ब। जो सेंटेंस है उसका हेल्पिंग वर्ब। अब जैसे देखिए क्या वह बैठा है, क्या वह बैठा है। देखिए सेंटेंस क्या हुआ, बैठा है। देखिए अगर कह दिया जाए, देखिए वह क्या से शुरू होता है, क्या का अंग्रेजी नहीं बनेगा। अब जैसे कह दिया जाए वह बैठा है, बैठा है यानी उसके बैठने का काम लगातार चल रहा है। कोई व्यक्ति अगर खड़ा है, जैसे मैं खड़ा हूं तो मैं खड़ा करीब करीब 10-15 मिनट से हूं, 10 मिनट से हूं। अगर मैं खड़ा हूं तो मैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस, मैं कंटिन्यूअस। कोई व्यक्ति बैठा है तो वो भी कंटिन्यूअस में, जैसे वह बैठा है तो लिखेंगे ही इज सिटिंग, वह सोया है, ही इज स्लीपिंग। उसी तरह देखिए क्या हुआ, बैठा है, तो देखिए यानी वह बैठा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, बैठने का काम उसके लगातार चल रहा है, तो हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अब देखिए क्या का अंग्रेजी नहीं बनेगा, इसकी जगह पर क्या लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब, जो करता है उसका हेल्पिंग वर्ब। अब देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट वह है, वह एक वचन करता है। यहाँ का सब्जेक्ट जो वह है वह एक वचन करता है, एक वचन के लिए आता है हेल्पिंग वर्ब इज, तो यहाँ पर हम लिखेंगे पहले हेल्पिंग वर्ब इज। इसके बाद वह का अंग्रेजी ही। देखिए इज ही। अब बैठना क्रिया है, बैठा है, वो जो बैठा वर्तमान समय बैठा है, लगातार बैठा है, तो बैठना कर कहते हैं सीट, तो इसमें आई एन जी लगा देंगे तो हो जाएगा सीटिंग, ही इज सीटिंग, वह बैठा है। आगे देखिए देखिए क्या राम पत्र लिख रहा है, क्या राम पत्र लिख रहा है। देखिए क्या ले शुरू है तो क्या का अंग्रेजी नहीं बनेगा, इसके जगह पर हम हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। यहाँ पर आएगा हेल्पिंग वर्ब किसके अनुसार, जो यहाँ पर सब्जेक्ट है राम, तो राम सब्जेक्ट है सिंगुलर, तो इसके लिए हेल्पिंग वर्ब आएगा इज। यहाँ पर हो जाएगा इज, फिर यही सब्जेक्ट राम। देखिए यहाँ पर स्ट्रक्चर है, पहले हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद मेन वर्ब में आईएनजी V4, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। तो देखिए सबसे पहले हेल्पिंग हुआ इज, क्योंकि राम एक वचन करता है, एक वचन करता के साथ हेल्पिंग हो रहेगा इज। इसके बाद यही करता है राम क्या कर रहा है, लिख रहा है, लिखने के लिए लिखते हैं राइट, इसमें आईएनजी लगा देंगे तो हो जाएगा राइटिंग, राम इज राइटिंग। क्या लिख रहा है, पत्र, तो लिखेंगे लेटर, राम इज राइटिंग लेटर। इसके बाद क्वेश्चन मार्क। और देखिए अगला एग्जाम्पल, क्या मैं पढ़ रहा हूं, क्या मैं पढ़ रहा हूं, क्या मैं पढ़ रहा हूं। देखिए यहाँ पर ये वाक्य क्या शुरू, क्या अंग्रेजी नहीं बनेगा, इसकी जगह पर आएगा हेल्पिंग वर्ब। यहाँ पर करता देखिए मैं है, मैं के लिए आता आई, आई का हेल्पिंग वर्ब होता है एम, तो यहाँ पर पहले लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब एम। इसके बाद यही करता मैं का आई, फिर पढ़ रहा हूँ, लिखेंगे क्या, रीडिंग, स्टडिंग लिख सकते हैं या रीडिंग, स्टडिंग।
स्टडिंग, इसके बाद फुल स्टॉप। देखिए जो यहाँ पर मेन वर्ब में आई एन जी यहाँ पर डबल टी क्यों हुआ है, अगर किसी भी जैसे लिखिए राइट, राइट, अगर किसी भी क्रिया के अंत का अगर अक्षर व्यंजन है, सॉरी वावेल है, और इसके पहले कोई अगर व्यंजन है तो इसमें आई एन जी लगाते हैं, इसमें आई को हटा देते हैं और यहाँ पर आई एन जी लगाते हैं, लेकिन यहाँ का जो अक्षर टी है इसको डबल कर देते हैं। मैं ऐसा करता हूँ, आपको समझ में आ रहा होगा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट मान लीजिए, मैं आपको अगला बता दूं। देखिए अगर प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में है तो सबसे पहले हम लिखते हैं प्रश्नवाचक शब्द, जैसे व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई आदि, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, बी फॉर ऑब्जेक्ट। इसका स्ट्रक्चर देखो मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। देखिए अगर प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आए, जैसे वह क्यों दौड़ रहा है, वह क्या खा रहा है, इस तरह का अगर हो तो सबसे पहले हम प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी लिखते हैं। देखिए स्ट्रक्चर हो गया, पहले प्रश्नवाचक शब्द जैसे व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई लिखेंगे, उसके बाद सहायक क्रिया इज, एम, आर, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद भी फोर, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। जैसे देखिए तुम क्या खा रहे हो, देखिए क्या वाक्य के बीच में आ गया, तो पहले हम क्या का अंग्रेजी लिखेंगे व्हाट। इसके बाद देखिए प्रश्नवाचक शब्द के तुरंत बाद आता है हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब बिना कर्ता का नहीं लगे, जो सब्जेक्ट है उसके हेल्पिंग वर्ब को खोजेंगे। देखिए सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, तुम बहुवचन करता है तो तुम के लिए आता है यू, यू का हेल्पिंग वर्ब होता है आर, तो यहाँ पर हम लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब आर। इसके बाद यही तुम का अंग्रेजी लिखेंगे यू। इसके बाद वह क्या कर, मेन वर्ब क्या है खाना, तो खाने के लिए लिखते हैं ईट, तो इसमें आई एन जी लगा देंगे तो हो जाएगा ईटिंग, यू आर ईटिंग, यू आर ईटिंग। अब इसमें ऑब्जेक्ट नहीं दिया है तो नहीं लिखेंगे, इसके बाद क्वेश्चन मार्क। आगे देखिए वह कब, वह कब विद्यालय जाएगा, वह कब विद्यालय जाएगा, नहीं वह कब विद्यालय जा रहा है, वह कब विद्यालय जा रहा है। देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है, वह कब विद्यालय जा रहा है, देखिए यह है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, वह विद्यालय कब जा रहा है। देखिए कब यहाँ पर प्रश्नवाचक शब्द है, कब का अंग्रेजी होता है व्हेन, इसके बाद व्हेन प्रश्नवाचक शब्द हो गया। इसके बाद देखिए करता वह है, तो वह एक वचन करता है तो वह के लिए हेल्पिंग रहेगा ही, वह के लिए कहता है ही का हेल्पिंग होता है इज, यहाँ पर लिखेंगे इज। उसके बाद वह का अंग्रेजी ही। इसके बाद देखिए जाना, जाना को कहते हैं गो, इसमें आई एन जी होता है गोइंग। अब कहाँ जा रहा है, विद्यालय, तो लिखेंगे टू स्कूल। इसके बाद क्वेश्चन मार्क। मैं आशा करता हूँ आपके समझ में आ रहा होगा। आप लोग स्क्रीनशॉट मान लीजिए, मैं एक एग्जाम्पल इसको और बता दूं। देखिए इसी में बता दे रहे हैं। देखिए राधा क्यों खाना पका रही है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का इंट्रोगेटिव है प्रश्नवाचक वाक्य के बीच में, क्यों था, क्यों का अंग्रेजी था वाई। इसके बाद देखिए यहाँ पर आएगा हेल्पिंग वर्ब, इस कर्ता के अनुसार, कर्ता राधा है, राधा एक वचन है तो इसके लिए हेल्पिंग वर्ब आएगा इज, वाई इज ही सब्जेक्ट, फिर राधा आ जाएगा। देखिए ये जो राधा क्या है, प्रॉपर नाउन है, तो प्रॉपर नाउन का पहला अक्षर कैपिटल में लिखा जाता है, चाहे इसको हम कहीं भी लिखे, शुरू में, अंत में या बीच में, तो राधा। इसके बाद मेन वर्ब क्या है, पकाना, तो पकाने के लिए कहते हैं कुक, तो इसमें आई एन जी हो जाएगा तो कुकिंग, क्योंकि यह वर्ब है। वाई इज राधा कुकिंग, अब क्या पका रही, भोजन, तो लिखेंगे फूड, वाई इज राधा कुकिंग फूड। ये हो गया इसकी अंग्रेजी। मैं आशा करता हूँ आपके समझ में आ रहा होगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।